हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम कोर जावा स्टार्ट करेंगे। यदि आप अपना कैरियर जावा के फील्ड में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको कोर जावा आना मस्ट है, क्योंकि कोर जावा आपका बेस है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जावा आया क्यों जावा को बनाया गया। तो जावा से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जैसे सी प्लस प्लस, उसमें हम केवल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते थे। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब ऐसा एप्लीकेशन जिसको अगर मुझे अपने सिस्टम में यूज करना है तो मुझे उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, और तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। इसी को ओवरकम करने के लिए जावा को दिया गया, जो कि हमारा इंटरनेट एप्लीकेशन बना डेवलप कर सकता है। तो जावा को मेनली डिजाइन किया गया था कि हम इससे इंटरनेट एप्लीकेशन बना सके, वो भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जो एप्लीकेशन है वो सर्वर पे कहीं डिप्लॉय है, हम अपने सिस्टम में किसी यूआरएल के थ्रू उस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर वो हमें रिस्पांस के रूप में देगा जिससे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब हम किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज हो या मैक हो या लाइनक्स हो। तो जावा को मेनली दिया गया था इंटरनेट एप्लीकेशन बनाने के लिए। जावा का डेफिनेशन क्या है? तो जावा जो हमारा वो है सिंपल है, हाई लेवल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सब जो टर्म्स है सिंपल, हाई लेवल, सिक्योर, मल्टी थ्रेडिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इन सबको आगे हम अभी जब जावा का फीचर पे बात करेंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावा का फीचर। तो जावा का सबसे पहला फीचर है सिंपल है। मतलब जावा जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है, जावा से पहले सी प्लस प्लस सब लोग पढ़ते थे, तो उससे सिमिलर इसका सिंटैक्स रखा गया है कि जिससे सी और सी प्लस प्लस वालों को पढ़ने में आसानी हो जावा को, और कोई नया भी पढ़ रहा है तो भी उसको सिंटैक्स पढ़ने में इजी हो। और जावा जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल के बेस पे है। इसका मतलब कुछ भी चीज अगर हम जावा में यूज करना चाहते हैं तो वो एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम जब क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ये समझ लीजिए अभी के लिए कि ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। कुछ भी आप दे दीजिए, जैसे फैन, स्टूडेंट, चेयर, टेबल, ये सारे के सारे चीजें ऑब्जेक्ट होते हैं। जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो समझते हैं ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, अगर आप एक प्रोग्राम विंडोज में लिखते हैं उसको आप लाइनक्स या फिर मैक इस सब पे रन कर लेते हैं, तो इसका मतलब है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है कि हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से ये डिपेंडेंट नहीं है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखे प्रोग्राम को और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट करें। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक जावा का प्रोग्राम बनाया जिसको मैंने माई प्रोग्राम डॉट जावा से सेव किया। जावा के प्रोग्राम को हम डॉट जावा से सेव करते हैं। तो जब मैं अपना माई प्रोग्राम डॉट जावा फाइल को कंपाइल करूंगा, जावा कंपाइलर बेस है, तो हम इसको जब कंपाइल करेंगे तो ये हमारा एक क्लास फाइल रिटर्न करता है। वही जो फाइल का नाम रहेगा वही फाइल का नाम और डॉट क्लास रहेगा। और ये जो डॉट क्लास होता है ये बाइट कोड कंटेंट करता है। अब फिर जेवीएम, एक जावा के अंदर एक जेवीएम होता है। जेवीएम का काम ये है कि वो इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा मेन फाइल नहीं एग्जीक्यूट होता है, हमारा क्लास फाइल एग्जीक्यूट होता है जेवीएम के द्वारा। इसीलिए हम किसी भी जगह प्रोग्राम लिखेंगे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर विंडोज में कहीं भी प्रोग्राम लिखेंगे और उसको हम दूसरे ओएस में रन कर सकते हैं। अब जावा जो है वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। अब आर्किटेक्चरल न्यूट्रल का मतलब क्या है कि ये हमारा जो इसके डेटा टाइप होते हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सी का एग्जाम्पल ले तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा इंट डेटा टाइप है, अगर आपका सिस्टम 32 बिट का है तो उसका इंट का डेटा टाइप 2 बाइट का हो जाएगा। अगर वही आपका सिस्टम 64 बिट का है तो इंट का डेटा टाइप 4 बाइट हो जाता है। पर जावा में ऐसा नहीं है, आपका सिस्टम चाहे 32 बिट का हो या 64 बिट का हो, वो 4 बाइट है तो 4 बाइट ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो जावा है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हम प्रोग्राम को बनाएंगे किसी और सिस्टम में, एग्जीक्यूट किसी और सिस्टम में कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उसके कोड को कैरी भी कर सकते हैं। अब जावा जो है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब ये है कि हम एक से ज्यादा थ्रेड अपने प्रोग्राम में यूज करके अपना टास्क, जो भी हमारा प्रोग्राम है, उसको हम
पैरेलली एग्जीक्यूट करें और बहुत ही कम समय में अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा लें। तो हमारा प्रोग्राम फास्टली रन होता है। आगे जब हम मल्टी थ्रेडिंग पे बात करेंगे तो वो हम सीखेंगे कैसे हम बहुत सारे थ्रेड बना के अपने प्रोग्राम को पैरेलली एग्जीक्यूट कराएंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि जावा मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, जिससे हम एक से ज्यादा थ्रेड को पैरेलली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा जावा क्या होता है, क्यों जावा को लाया गया और जावा के फीचर क्या क्या हैं। तो ये जावा का बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि हम जावा को कैसे इंस्टॉल करें, कैसे हम अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।